नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राकेश शर्मा। दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब बात आज़ादी की हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। मित्रों, सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है उस वीर सिपाही का जिनकी रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। सुभाष चंद्र बोस भारत माता के उन वीर सपूतों में से एक हैं जिनका कर्ज आज़ाद भारतीय कभी नहीं चुका सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रारंभिक जीवन पर आइए दोस्तों एक नज़र डालते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक शहर के एक बहुत मशहूर वकील भी थे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस एक संभ्रांत परिवार से थे, इसलिए उनका शिक्षा बहुत अच्छे से माहौल में हुई थी। इन्होंने कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। साल 1919 में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले गए और इन्होंने वर्ष 1920 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए आवेदन किया और अपने प्रथम प्रयास में ही इन्होंने सफलता प्राप्त कर ली थी। लेकिन भारत माँ के इस दुलारे ने जब जलियांवाला बाग वाला नरसंहार देखा तो इनका मन व्यथित हो गया और इन्होंने 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी के निर्देशानुसार इन्होंने देश बंधु चित्तरंजन जी के साथ राष्ट्र हित के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। सन 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे, लेकिन वहीं नेताजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना भी मंजूर नहीं था और अंत में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेट्स देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। अगर 1 साल में अंग्रेज सरकार ने ये मांग पूरी नहीं की तो पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी, परंतु अंग्रेज सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ और वहां पर यह तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन बहुत खास दिन के रूप में मनाया जाएगा। मित्रों, 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वजा फहराकर सुभाष चंद्र बोस एक विशाल जनमोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी अंग्रेज सरकार की पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और नेताजी को घायल अवस्था में जेल में डाल दिया गया। जब सुभाष चंद्र जी जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सभी कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी कैदियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस समय गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी इसके लिए राजी नहीं थे और अंग्रेजी सरकार भी अपने स्थान पर अड़ी रही और वीर भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। नेताजी भगत सिंह व उनके साथियों को ना बचा पाने पर गांधी जी और कांग्रेस से काफ़ी नाराज भी थे। नेताजी को अपने क्रांतिकारी जीवन में बहुत बार जेल जाना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस को जल्दी ही बंगाल अधिनियम के अंतर्गत दोबारा से फिर जेल में डाल दिया गया। इस दौरान उनको करीब 1 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा और बाद में अपनी बीमारी की वजह से उनको जेल से रिहाई मिली। दोस्तों, और उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया। वहाँ पर उन्होंने भारत और यूरोप के राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में केंद्र भी स्थापित किए। 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में सत्ता में आई और फिर सुभाष चंद्र बोस को रिहा कर दिया गया। इसके कुछ समय पश्चात नेताजी कांग्रेस के हीरापुर अधिवेशन 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन भी किया था। दोस्तों, 1942 जनवरी में इन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारतीय लोगों में उत्साह बढ़ा और वर्ष 1943 में नेताजी जर्मनी से सिंगापुर आए
और पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन की कमान ली और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया गया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाने लगा। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और फौज को प्रेरित करने के लिए उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने उस समय अंग्रेज फौजों से अंडमान निकोबार द्वीप जीत लिए। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम भी दिया। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा और तभी गांधी जी ने उनको नेताजी बोलकर भी संबोधित किया। दोस्तों, जैसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की ताइवान में मौत हो गई, परंतु उनकी मृत्यु का आज तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिल पाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी एक विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास सबसे बड़ा संशय भी है। दोस्तों मित्रों, ये थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें तथा अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों, आज इतना ही, फिर कभी और किसी अच्छी कहानी या किस्से के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।